पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार साथियों, आपने देखा होगा कि इधर 16 दिसंबर से लगातार जो मेल मुलाकात हुई बहुत ही अच्छी और बहुत ही पिछली मुलाकातों से अच्छी रही। और ये ईश्वर की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है कि 2024 के अंत में हमारी समस्याओं का भी अंत होना निश्चित ईश्वर करेंगे और 2025 हमारे लिए बहुत ही सुखद बन करके आएगा। आने वाला हमारा भविष्य सुनहरा है और अब मुझे कोई डेट डिसाइड नहीं करनी है, ना ही मुझे ये कहना है कि जल्द होगा। बस जिस दिन आपके हाथ में शासनादेश होगा उसी दिन आपकी समस्याओं का अंत होगा। देखिए, हमारी जो पैरवी हो रही है, जो सत्ता पक्ष के माननीय लोग पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमसे कोई अपेक्षा नहीं की है, ना ही उन्होंने कोई हमसे सहयोग लिया है। वह निस्वार्थ रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं क्योंकि हमारा दर्द वह समझ रहे हैं और हमारे दर्द को सरकार से दूर कराने के लिए पूरा प्रयास निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ऐसे हमारे पैरवी के कारों के बारे में अगर आप कोई टिप्पणी करेंगे या आपके नाम से कोई टिप्पणी करेगा तो उसे कितना दुख होगा और कितना आहत होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे कमेंट्स आप लोगों के द्वारा या आप लोगों के नाम पर हमारे माननीय एमएलसी आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी और श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, तो आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के पोस्ट पर, उनके शायद यूट्यूब चैनल पर कुछ लोगों द्वारा शिक्षा मित्रों के नाम से बहुत ही अभद्र कमेंट किए गए हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं पूरी तरह से नकारता हूं कि वो हमारे शिक्षा मित्र साथी नहीं हो सकते। हालांकि आप लोगों के आशीर्वाद से जो जानकारी हमको शासन में, प्रशासन में, निदेशालय में जाकर के हुई है, वह बहुत ही अच्छी सूचना आपके लिए है और हम वो सूचना देने की बजाय हम चाहते हैं कि सरकार आपको सूचना दे। और जिस दिन, फिर वही दिन तारीख की बात तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब कितना जल्दी कहें या कितना दिन कहें, आपका इंतजार बस समाप्त हुआ है। आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, बस ये मान लीजिए। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत आशीर्वाद मिला है आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला है। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जहां इतना बना करके लाए हैं, 0 से लेकर के 99 तक आ गए हैं, 99.99 तक आ गए हैं, अब पॉइंट 1 में कहीं पर से कोई गलती हमसे आपसे ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। जहाँ इतना आपने त्याग, परिश्रम और धैर्य रखा है, तो बस आपको कुछ अब दिन और घंटे की आवश्यकता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी चाह कर भी कुछ नहीं आपके लिए कर पा रहे थे क्योंकि उस समय शासन और प्रशासन एग्री नहीं था, सरकार के सभी लोग आपका विरोध कर रहे थे। लेकिन आज एक माहौल जो आपने बनाया है सरकार में, माननीय मंत्री, माननीय विधायक जी ने, माननीय एमएलसी गणों ने, उससे सरकार जब तैयार हुई तो शासन प्रशासन भी बैक फुट पर गया। जब मैं गया प्रशासन में तो आज जो कमेटी बनी थी 18 अक्टूबर के बाद 2023 में, उसके एक प्रमुख सदस्य मिले, उन्होंने बताया पूरी बात कि वो कमेटी की सिफारिशें क्यों नहीं लागू हुई। मुझे सुन करके बहुत दुख हुआ और आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे इतना घबराहट हुई कि बाहर आकर के मुझे घबराहट की दवा खानी पड़ी कि हमारे लोगों के द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह काम किया गया। बहुत दुख हुआ। फिर भी आज तक जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसको भूलिए और आगे 2025 आपके लिए खुशहाल होगा, या भरोसा आज मैं आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी आपके लिए निर्णय ले चुके हैं। बस उसका आदेश कब जारी करेंगे उसके लिए बहुत समय आपके पास नहीं है इंतजार करने का। अब इंतजार खत्म हो गया है। इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, एक एक साथी की समस्याएं समाधान हो जाएं, चाहे मूल विद्यालय का हो, चाहे जिले के बाहर हमारी जो बहनें जाना चाहती हों, सबके लिए हम लड़े हैं, सबके लिए हमने पैरवी की है। और आर्थिक स्थिति तो हमारा पहला मुद्दा है और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है शासन से कि हमारे सभी साथी एडजस्टमेंट हो जाएंगे, जो अपने मूल विद्यालय जाना चाहते हैं, जो बहनें अपनी ससुराल जाना चाहती हैं, जो अपने मायके जाना चाहती हैं या जो जहाँ हैं वहाँ रहना चाहती हैं। कहीं से कोई समस्या आएगी तो उसके लिए पुनः हम लोग हैं। अभी उपचुनाव का जो मैसेज सरकार को गया है आपके लिए बहुत अच्छा गया है। सब लोगों का सवाल था कि उपचुनाव हो गया है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, रिपोर्ट आपकी जाएगी। अभी माननीय विधायक लोग जो जीते हैं वो आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके बारे में पत्र लिख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें थी जिन चीज़ों को हम नहीं कहना चाह रहे थे और आज भी आपको कुछ हम बताएंगे नहीं कि किस दिन शासनादेश होगा, किस दिन क्या होगा, क्या हो रहा है, यह सरकार आपको बताएगी। बस आज के बाद कोई साथी हमारा दुखी नहीं रहेगा, मुस्कुराते हुए बात करेगा। शासनादेश आएगा, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस आपका आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई पर बना रहे।
हमारी बहनें जो बहुत तकलीफ में गुजर रही हैं, उनकी तकलीफ भी दूर होगी, हमारे भाइयों की भी तकलीफ दूर होगी। बस आपका आशीर्वाद केवल हमको चाहिए, और आपसे हमें कोई ना तो पैसे की आवश्यकता रही कभी, ना तो हमें आगे चाहिए। बस केवल आशीर्वाद देते रहिए। आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लड़ करके रिजल्ट की प्रतीक्षा में है, और हम अब मिल रहे हैं लोगों से। और एक चीज और बता दें, एक चीज मैं भूल रहा था, आपको बता दूं कि आपका प्रस्ताव 3 बार बदला गया है। 3 बार प्रस्ताव में बदला गया है, बदलाव हुआ है, और जितनी बार भी बदलाव हो रहा है वजन बढ़ता जा रहा है। जितनी बार भी प्रस्ताव बदल रहा है आपका वजन बढ़ रहा है। तो देर तो हो रही है, लेकिन उसका लाभ भी मिलेगा। और मेरा निवेदन कि सोशल मीडिया भाई सरकार के खिलाफ कुछ, सरकार ने आपके लिए सब कर दिया है। बस समय हमारा, आपका जो अगला वीडियो मेरा जब भी आएगा, आप शासनादेश लेकर के आएगा, ये आप तय कर लीजिए। तब तक किसी भी डिबेट में कोई भी इस तरह की कोई आपत्तिजनक बात आप नहीं कहेंगे, ये आप हमसे वादा करिए। ये जितना आप लोग गलत करेंगे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और उसका खामियाजा हमारे 1,42,000 शिक्षा मित्र साथियों को भुगतना पड़ेगा। और मानदेय की फाइल आपकी फाइनेंस में आज गई है, दिसंबर महीने की, वहां भी मैं गया था। फाइनेंस से जल्दी ही वापस कराकर जल्दी ही मानदेय आप सबको जनपदों में पहुंचेगा। जो भी हमसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। कल बहुत मैं परेशान था माननीय मंत्री जी की नाराजगी को लेकर के, और जेन्युइन नाराजगी थी। अगर कोई नियम कानून उन्होंने बना रखा है तो उस नियम को तोड़ करके अगर आप चाहते हो कि हम कुछ हासिल कर लें तो गलत है। हमारे गार्जियन हैं हम, और अजय भाई जानते हैं कि सत्र चलने से पहले और सत्र समापन तक कितना अच्छे से उन्होंने हमसे बात किया, और क्या क्या बात उन्होंने कही। पहली बार माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं आपके लिए बहुत दिन से लगा था, और अब इसे कराकर ही दम लूंगा। ये लाइन उनकी मुझे उस दिन मेरे दिल में घर कर गई कि मेरे माननीय मंत्री जी ने आज ये बात कह दिया तो हमारी समस्याओं का अंत हो गया। कुछ कहने की आवश्यकता अब नहीं है। आज हमें इस चीज़ की संतुष्टि है कि हम लोगों की जो 2 साल की मेहनत थी वह पूरी हुई। और अगला वीडियो शासनादेश के साथ, इसी शुभकामना के साथ माननीय मंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय विधायकगण, जितने लोगों ने हमारा सहयोग किया है, अब तो पूरी सरकार हमारे साथ है। इस बात का हमें गर्व है कि पूरी सरकार हमारे साथ है, और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का अंत निश्चित हो गया है। और हम संगठन द्वारा किए गए जो भी कहते हैं, जब प्रयास सफल हो जाते हैं तो दुख दर्द पैरों के छाले आदमी भूल जाता है। बहुत सारी विपत्तियां आई, बहुत घबराया गया, हमें बहुत डराया गया, बहुत रोका गया। वास्तव में समय आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन विभीषण आपके पास थे, किन लोगों ने आपका रास्ता बार बार रोकने का प्रयास किया, और उनकी कोशिश थी कि समस्याओं का समाधान अगर हो गया तो हमको नेता कौन मानेगा। तो हम नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मुझे ना तो कोई चुनाव लड़ना है, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षा मित्र भाइयों के लिए लड़ा हूं, और आगे भी लड़ता रहूंगा। बस ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि अगला वीडियो हम शासनादेश के साथ आए। धन्यवाद।